ओम नमः शिवाय। आज मैं बहुत ही आश्चर्यचकित भी हुआ, या आप बोल लीजिए शॉक्ड हुआ, या समझ लीजिए कि मैं दुखी भी हुआ जब एक महाशय का 2-3 सवाल एक साथ है जो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की है कि दिमाग से अगर खेलते हैं तो जीत भी सकते हैं और किसी को भी मना सकते हैं। और दूसरी बार भी उसका ऐसा ही कहना था कि अगर माइंड पावरफुल है तो आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे बहुत दुखी करने वाली बात हो गई। जब हम बात करते हैं कॉस्मोस थियरी की, जब हम बात करते हैं मॉक्स की, जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड, व्हाट इज़ द पावर ऑफ गॉड, ठीक है, कोई कोई पूछता है मॉक्स क्या है, तो फिर एक मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो फिर आप लोग किताबी कीड़े हैं। एकदम से सीधी बात है, किताब से आपने पढ़ लिया तो अगर आप सिर्फ किताब को पढ़ोगे, उसको पचाओगे नहीं, कोई भी किताब हो या यूट्यूब हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी आपका जो संशय है वो दूर होगा। वो कोई ना कोई अलग स्वरूप लेकर वो सवाल के रूप में आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, जैसे अभी खड़ा हुआ। आप वहीं के वहीं हो। ये बात जान के बहुत ही दुख होता है। अभी ये बात मुझे प्रूव करनी पड़ेगी कि कैसे। तो देखिए, सिंपल सा और सीधा सा फंडा है। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही आपकी कि माइंड पावरफुल क्या होता है। माइंड क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर रहा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो आपको सवाल करता है, जवाब करता है, सवाल को जानने की कोशिश करता है, जवाब के बारे में सोचता है, समझता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या उसकी कैपेसिटी है? आप कितना भी माइंड को कैपेबल कर लो, क्या कैपेसिटी है उसकी कि वो कॉस्मोस के बारे में जान ले और ये सब कर ले? ठीक है, ये माइंड के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं वो दृश्य चीज़ के ऊपर, हाँ, आप हावी हो सकते हो, काबू कर सकते हो। जितना आप माइंड का पावरफुल करोगे उतना आप अपनी इमेज दूसरे के ऊपर छोड़ोगे। ठीक है, तो फिर कॉस्मोस थियरी कहाँ पे आया? फिर मोक्स कहाँ पे आया? ठीक है, फिर गॉड कहाँ पे आया? फिर वेयर इज़ द गॉड कहाँ से आया? ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, गीता भी ज्ञान आप बात करोगे तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में कभी भी आपका संशय ख़त्म नहीं होगा। सवाल दूसरा स्वरूप लेके आपके सामने और विकराल रूप धारण करके खड़ा हो जाएगा। एकदम से याद रखिए, जब तक सवाल आता है, कोई भी बात आप समझते हो और सवाल आता है, तो समझ लो कि वो बात को आपने समझा ही नहीं है। ठीक है, अभी आप बोलोगे तो कैसे उसको काबू करें? तो चलिए, आपका जो सवाल है उसको ही हम ध्यान देते हैं। और वो जो ध्यान है वो ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, आप है, जीतना क्या, हारना क्या, माइंड पावरफुल क्या, माइंड वीक क्या, जो भी है आपका खुद का है। चाहे वो माइंड पावरफुल है या वीक है, उससे क्या फ़र्क गिरता है? और क्या आप क्या मानते हो कि गीता भी बात पढ़ लेने से, लिख लेने से वो माइंड पावरफुल हो जाता है? और कंफ्यूज्ड होंगे। देखिए, जो सवाल है कौन सा, कॉस्मोस थियरी का, जीतने का, हारने का, मोक्ष का, ये सब की भाषा, परिभाषा जो है ना, वो मौन है, एक्सेप्टेंस है। जो जैसा है उसको ऐसा ही एक्सेप्ट कर लो। न उसके ऊपर हावी होना है, न उसको हावी होने देना है। न आप हमें किसी से जीतना है, न किसी को हराना है। इतना सीधा सा, सिंपल सा लॉजिक है। और तरीके से बताता हूँ, लायन, सिंह या कोई भी जिसको हम हिंसक प्राणी गिनते हैं, जब हमारे लिए तो वो टफ ही है ना। कैसे? अगर आप ये एग्जाम्पल को भी समझ लोगे ना, तो आप मतलब फिर आपका कोई भी सवाल नहीं आएगा। आपको सवाल पूछने का हक है, मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पर जो
एक टॉपिक पे बात हो गया, उसी टॉपिक का जब सेम रिलेवेंट सवाल आता है और विकराल रूप धारण करके, तो आपको ही निश्चिंत ही नुकसान करता है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जो भी हिंसक प्राणी है, चीता ले लीजिए, सिंह ले लीजिए, दिपड़ा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सपोज करो सामने आ गया तो सिट्टी पिट्टी तो छोड़िए, झाड़ा हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, सही है ना। चलिए ठीक है, और उसको अलग तरीके से समझते हैं। वही चीज़ आपने कभी टीवी पे देख लिया होगा, यूट्यूब पे देख लिया होगा कि जो दलाई लामा, ये जो लामा लोग होते हैं ना, वो लोग सिंह को पालते हैं। अभी तो सिंह, चीता, दिपड़े को पालने की भी एक व्यवस्था हो गई है। आप दुबई में चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, वो लोग जिससे हम लोग कुत्ते पालते हैं, ऐसे ये लोग सिंह, चीता, दिपड़ा पालते हैं, ठीक है। तो उसको कभी डर नहीं लगता है। और आप अगर उसके साथ हो तो थोड़ी देर डर लगेगा, और उसके बाद फिर आपको भी डर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइंड पावरफुल हो गया, सही है ना। या तो जो लामा लोग हैं, वो उन्होंने अगर चित्ते के या दिपड़ा जो भी है या सिंह है, उसके ऊपर काबू ले लिया, उसके साथ दोस्त हो गए, उसके साथ शांति से रहते, इसका मतलब उनका जो माइंड है वो पावरफुल हो गया। मतलब अभी वो कॉस्मोस थियरी भी जान लेंगे, मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। ऐसा अगर मोक्ष प्राप्त कर लिया या कॉस्मोस थियरी को जान लिया, तो फिर उसको दिपड़ा, चित्ता, ये सब की ज़रूरत ही क्या है, सही है ना। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वो तो एक एग्जाम्पल के रूप में है, या अपना वो थियरी जानना है तो माइंडसेट कितना पावरफुल होना ही चाहिए, तब जाके ये होता है। तो कौन सी जगह पे ये लिखा है कि कॉस्मोस थियरी को जानना है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है? कौन सी जगह पे लिखा है कि मोक्ष करना है तो ये करना है? मोक्ष, कॉस्मोस थियरी, या गॉड कहाँ है, कौन गॉड है, ये सब जानना है तो पहले तो एक्सेप्टेंस का भाव आना चाहिए, दृश्य का भाव आना चाहिए। जब तक ये नहीं आता है तब तक सब कुछ गलत है। उसको और एक एग्जांपल के समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो कि आपके घर में चूहा आ गया, एक आया चलो ठीक है, दूसरा आया, आपकी बीबी है ना, आपको जीने नहीं देगी। क्यों जीने नहीं देगी? बोले कि ये जो चूहा आया है पूरे घर के अंदर ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप किसी भी हालत में चूहे को भगाओ, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बिल्ली आएगा, ठीक है। अभी जब चूहा के लिए बिल्ली पाला, चूहा चला गया, अभी बिल्ली आ गया। अभी थोड़े समय होने के बाद बिल्ली परेशान करेगी, तो उसको भगाने के लिए फिर आप क्या करोगे? कुत्ता लाओगे। एक एग्जाम्पल भी है, आपको पता होगा साधु के बारे में एग्जाम्पल है, हम उसको अलग तरीके से समझते हैं। फिर कुत्ता पालोगे तो बिल्ली चली जाएगी तो कुत्ता रह जाएगा। फिर भी कुत्ते को कैसे भगाओगे? आगे आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे मोह माया का सवाल आया, ठीक है। मैं भी वही कहना चाहता हूँ, अगर आप जीतना चाहोगे तो माया आई, आप हारना चाहोगे तो भी माया आई, आपने ये गॉड कहाँ है वो जानने का कोशिश किया तो भी माया आई, कहाँ है वो जानने को कोशिश किया तो भी माया आई। क्यों? क्योंकि फिर एग्जाम्पल आएगा, वो एग्जाम्पल को आप समझोगे, आपका सवाल आप भूल जाओगे, फिर आपका एक विकराल रूप करके आपके सामने वो सवाल आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो फिर एग्जाम्पल के अंदर से सवाल आया ना। पर एग्जाम्पल आपको क्या कहना चाहता है वो आपने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है। एज इट इज़, जो भी है, जैसा भी है, उसको ऐसा ही एक्सेप्ट किया जाए और दृष्टा बन के जिए। न जीत, हमें किसी से जीतना ही नहीं है। जब आपको किसी के जीतना ही नहीं है तो हारने की संभावना क्या है? जीरो हो गई ना। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमें हारना ही नहीं है, ठीक है, वो आप नहीं बोल सकते। जैसे आप हारना ही नहीं है बोलोगे तो मन में आ गया जीतना ही है, वो हिडन फैक्टर है। पर आप ऐसा करो कि आप बोलो कि मुझे जीतना ही नहीं है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आपको याद रखनी है और उसी हिसाब से काम करना है। तो आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।